तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा से इकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में 5वें दिन भी फीवर सर्वे का काम अंजाम दिया गया। इस सर्वे में महकमा सेहत के एहलकार हिस्सा लेते हुए बुखार, गले में दर्द और दीगर अलामात वाले अफराद में दवाओं की किट्स तकसीम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 49 लाख मकानात का अहाता किया गया। रियासत भर में तकरीबन 25,000 ANMs, 3,000 से जायद आशा वर्कर्स, तिब्बी एहलकार, आंगनबाड़ी कारकुन इस सर्वे का हिस्सा बने हैं। अब तक 2.5 लाख से जायद होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम का काम किया गया है। कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने फीवर सर्वे शुरू किया है ताकि बुखार से मुतासिर अफराद की निशानदेही की जा सके और उनमें होम आइसोलेशन किट्स तकसीम की जा सके। ओमिक्रॉन लहर की रोकथाम के लिए हिकमत अमली की तैयारी के मकसद से यह फीवर सर्वे किया जा रहा है। फीवर सर्वे के मौके पर अवाम में कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में बेदारी पैदा की जा रही है और उन पर जोर दिया जा रहा है कि बुखार, खांसी और दीगर अलामात पर चौकसी इख्तियार करें और फौरी तौर पर अपना मुआयना करवाएं। महकमा सेहत के हुक्काम ने निशानदेही करते हुए कहा कि अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रही है। फीवर सर्वे में तिब्बी एहलकार, आइसोलेशन किट्स, हामिला खवातीन को तिब्बी इमदाद, टीकों के काम भी कर रहे हैं। कलेक्टर्स और महकमा सेहत की टीमें भी फीवर सर्वे प्रोग्राम में सरगर्म हैं। साथ ही अवाम को मशवरा दिया गया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और वक्फे वक्फे से हाथ धोते रहें। तेलंगाना के कई मकामात पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्ज हरारत में काफी गिरावट हो गई। जिला आदिलाबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मेदक में दर्ज हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस और रामागुंडम में अकल तरीन दर्ज हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस, निजामाबाद में 16.2 डिग्री सेल्सियस, हैदराबाद में 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सर्दी की लहर में अचानक इजाफे के सबब लोगों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। दूसरी तरफ फुटपाथ और अस्पतालों के करीब सोने वाले अफराद की सूरत हाल तो मजीद बदतर हो गई है। शुमाली हिंद से आने वाली सर्द हवाओं के नतीजे में जारिया साल तेलंगाना के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है और रात के दर्जे हरारत में काबिल लिहाज गिरावट दर्ज की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शुमाली कर्नाटक और वस्ती महाराष्ट्र में हवाओं की शिद्दत में इजाफे से भी तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। सर्दी के साथ साथ सड़कों पर कोहर की घनी चादर भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को सुबह के औकात में भी अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ियां चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भैंसा मंडल के मौजे पिंडमपल्ली ग्राम पंचायत में रुकन असेंबली जी विट्ठल रेड्डी के हाथों मिनी प्ले भृतिवानम जंगल का संग बुनियाद रखा गया, जो 20 लाख रुपयों की लागत से 5 एकड़ अराजी पर मुहित है। मिनी प्ले भृतिवानम की शजरकारी जुमला 15,000 पौधों से की गई है। इस मौके पर रुकन असेंबली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत देहातों की तरक्की के लिए हर वक्त कोशा है और इसी के पेश नजर आज हर गांव हरिता हरम के जरिए पौधों की शजरकारी करने पर सरसब्द शादाब दिखाई दे रहा है। हुकूमत का असल मकसद गांव में मिनी पार्क के जरिए फजाई आलूदगी को दूर करना और कुदरती तौर पर ऑक्सीजन मुहैया करना है। इस मौके पर MPDO गंगाधर, भैंसा तहसीलदार विशंबर, MPO मौजम अली खान, मंडल परिषद सदर नशीन गणेश पटेल, मुकामी सरपंच के राजेंद्र राम कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। భైంసా మండలం పెంట్పల్లి గ్రామంలో ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి గ్రామంలో కూడా పల్లె ప్రకృతి వనాలు ఇంతకుముందు చేయడం జరుగుతుంది గత 3 సంవత్సరాల నుంచి. మరి ఈ సంవత్సరం ఒక కొత్త స్కీమ్ బృహత్ పల్లె పథకవనం, దీనికి ఒక మండలంలో ప్రతి మండలంలో ఒక 4 నుంచి 5 గ్రామాలను ఎంపిక చేసి మరి దానికి చాలా ప్రజలు కోరినట్టు వాతావరణం బాగా ఉండేటట్టు, ప్రకృతి బాగా ఉండేటట్టు ఒక 5 ఎకరాల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు. మరి ఈరోజు ఇంతకుముందే భైంసా మండలంలో ఒక 4 మండలాలు జరిగింది. ఈ రోజున 5వ గ్రామం పెంట్పల్లి గ్రామం, ఇక్కడ సుమారు 5 ఎకరాలలో మరి ఈరోజు పనులు మొదలు పెట్టడానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వాటర్ సోర్సెస్ కూడా ఉంది, వాటర్ కూడా చాలా అవసరమే. మరి మంచి వాటర్తో ఇక్కడ బోర్ కూడా. ज़हीराबाद में कदीम और तारीखी मस्जिद बगदादी वाक़े अहाता दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तौसीह अमल में लाई जा रही है। वाज़ेह है कि इस कदीम मस्जिद में मुसल्लियों के रोज़ अफ़ज़ू इजाफे से मस्जिद तंग दामनी का शिकवा कर रही थी, जिसके पेश नज़र अलहाज
सैयद शाह अजीजुद्दीन कादरी ओम सज्जादा नशीन के हाथों मस्जिद के तौसी कामों के लिए संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर सज्जादा नशीन बारगाह ममदू ने कहा कि मस्जिदों की तामीर और उसकी तौसी कामों में हिस्सा लेना कुर्ब इलाही का जरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि सवाब जारिया में सबसे अफजल अमर यह भी है कि अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया जाए और उन्हें आबाद करने की कोशिश की जाए। ओम सज्जादा नशीन ने इस मौके पर तमाम मुसलमानों उनकी इबादतगाहों की हिफाजत के लिए दुआ की। इस मौके पर दरगाह शरीफ के खानवादों में सैयद शाह हुसामुद्दीन कादरी, सैयद शाह मोहिउद्दीन कादरी, बरादरान सज्जादा नशीन, सैयद रिजवान कादरी, जानशीन सज्जादा, सैयद फरहान कादरी बगदादी के अलावा दीगर मौजूद थे। राचकोंडा पुलिस ने बेरोजगार नौजवानों को रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए रकम बटोरने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मलकाजगिरी एसओटी पुलिस ने एक 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया, जिसने मुबैना तौर पर रेलवे और मेट्रो में सरकारी मुलाजमत दिलाने का झांसा देते हुए बेरोजगारों से तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए की नकद रकम हासिल कर ली। पुलिस ने 3 अफराद पर मुश्तमिल मुलजिमीन की टोली, जिनमें के सुरेंद्र, उसकी बीवी नागा लक्ष्मी और सुरेश शामिल है, गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से फर्जी शनाख्ती कार्ड, 3 मोटर कारें, फर्जी ऑफर लेटर और मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस राचकोंडा महेश भागवत ने मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की कि वो इस तरह के झांसों में हरगिज न आए। मलकाजगिरी एसओटी टीम ने रेलवे और मेट्रो रेलवे में गवर्नमेंट जॉब देते बोल के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको चीट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है काकरपाती सुरेंद्र। पुट्टा सुरेश रेड्डी नाम से उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की और बोगस वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी इसी नाम से उसने बनाया है। 2018 में लंदन से गोल्ड बिस्किट आपको मैं सस्ते रेट में देता हूं बोल के 12 लाख रुपए को अपने फ्रेंड्स को ही उसने चुना लगाया था। वो मदिरा टाउन खम्मम में वहां पे केस रजिस्टर हुई। उसके बाद यहाँ पे हैदराबाद वो भाग आया और यहाँ पे एक सिकंदराबाद में आलम और मदिरा का ही एक श्रीनिवासराव नाम का शख्स, ये उसके हादसा से बचने के लिए तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अवाम पर जोर दिया कि वो हेलमेट को मुनासिब तौर पर पहने और महफूज रहें। इस खुसूस में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो जारी किया। इस 1 मिनट 50 सेकंड की वीडियो में मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए हादसा के मनाजिर का अहाता किया गया है। इस वीडियो की काफी सताइश हो रही है। वीडियो के आखिर में गुरोया गोड इंस्पेक्टर पुलिस RTAM सेल ने कहा कि हादसात में ज्यादातर बाइक सवार हलाक होते हैं। इनमें बेशतर हेलमेट न लगाने वाले होते हैं, जिनकी मौत सर के जख्मी होने की वजह से होती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हेलमेट लगाने से हादसात के बावजूद भी मौत का कम खदशा होता है। उन्होंने कहा कि बाइक पर सफर के दौरान मेयारी ISI निशान वाली हेलमेट का ही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बाइक चलाने वाले के साथ साथ बाइक्स पर पीछे बैठने वाले अफराद भी लाजमी तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करें। वीडियो के आखिर में साइबराबाद पुलिस ने बयान दिया कि हकीकी फुटेजेस सड़क हादसा से मुतालिक अवाम में बेदारी के लिए दिखाए गए हैं। हम दूसरों के तजुर्बों से सीख सकते हैं। पुलिस मंगलहाट ने एक मकान पर धावा करते हुए गैर कानूनी गैस रिफिलिंग में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस ने धूलपेट के टक्करवाड़ी इलाके में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए गैर कानूनी गैस रिफिलिंग में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गैस सिलेंडर्स और दीगर अशिया जब्त कर लिए। गिरफ्तार शुदगान में 40 साल बी रवि, 39 साल बी राकेश सिंह और 38 साल एम प्रमोद सिंह शामिल हैं। इन तमाम का ताल्लुक हैदराबाद के टक्करवाड़ी धूलपेट मंगलहाट से है। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद में हाल ही में इफ्तिताह किए गए शेखपेट ब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार सेंट्रल मेडियन से टकराने के बाद उलटकर हादसे का शिकार हो गई। कार उलट जाने के बायस पुल पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही, लेकिन कार में सवार एक शख्स मामूली जख्मी होने से बच गया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही गोलकुंडा पुलिस ने मौके बारदात पहुंचकर जख्मी मुनीर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और गाड़ी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक दरखास्त पर उबूरी राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें हुकूमत की जानिब से 6000 गैर सरकारी तंजीमों या एनजीओज को बैरून मुल्क से फंडिंग हासिल करने के लिए दरकार लाइसेंसों की तजदीद से इनकार को चैलेंज किया गया था। अदालत अमेरिका में मुकीम एनजीओ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की तरफ से दायर दरखास्त की समाअत कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि लाइसेंसों की मनसूखी कोविड-19 की इमदादी कोशिशों पर कमजोर असर पड़ सकता है, क्योंकि मुल्क इन्फेक्शन की अपनी तीसरी लहर से गुजर रहा है और बहुत से लोगों के जरिए किए गए काम इन एनजीओज ने अब तक लाखों हिंदुस्तानियों की मदद की है। दरखास्त में कहा गया कि यह जरूरतमंद शहरियों को इमदाद से इनकार का बाइस बनेगा। जस्टिस एएम खानोलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच ने मरकज की इस अर्जी का नोटिस लिया कि 11,594 एनजीओज जिन्होंने आखिरी तारीख के अंदर तजदीद के लिए दरखास्त दी थी, पहले ही तौसी दी गई है। अदालत ने कहा कि एनजीओज काम को नुमाइंदगी दे सकती हैं और वो कॉल ले सकती हैं। हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी के पीछे के मकसद पर सवाल उठाया और बताया कि तजदीद के लिए दरखास्त देने वाली हजारों एनजीओज को पहले ही तौसी मिल चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि दरखास्त गुजार अमेरिका में मुकीम है। ये अवामी जज्बा रखने वाली एनजीओ अमेरिका में मुकीम है। यह ह्यूस्टन में वाक़ है। जिन एनजीओज ने तजदीद के लिए दरखास्त दी है उनके लाइसेंसों में पहले ही तौसी कर दी गई है। मुझे नहीं मालूम कि इस दरखास्त का क्या मकसद है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के इंतखाबात के दौरान मुबैना तौर पर नाकाबिल अमल वादे करने के मामले में मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मंगल के रोज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही वाली बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक मफादनामा की अर्जी पर समाअत करते हुए नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील विकास सिंह से पूछा कि दरखास्त में सिर्फ 2 सियासी जमातों का ही क्यों जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस ने सिर्फ पंजाब का जिक्र करने पर भी सवालात किए। सिंह ने बेंच को बताया कि इंतखाबात के वक्त तमाम सियासी जमातों की जानिब से पुरकशिश वादे किए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि नाकाबिले अमल वादों का बोझ आखिरकार अवाम को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने इस अर्जी को अहम बताते हुए मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने और जल्द समाअत करने की दरखास्त की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश की यौम तासीस पर रियासत के तमाम लोगों को मुबारकबाद दी और इसकी मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश की। मंगल को अपने मुबारकबादी पैगाम में कोविंद ने कहा, रूहानियत, सकाफत और सियाहत का एक बड़ा मरकज देवभूमि हिमाचल प्रदेश के तमाम बाशिंदों को रियासती यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि यहाँ के मेहनती बाशिंदे अपने सकाफती विरसे को महफूज रखते हुए इस रियासत को जदीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। कानपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला इलेक्शन ऑफिसर नेहा शर्मा ने आज नामजदगी की जगहों का मुआयना किया। उन्होंने तमाम 10 कानून साज असेंबलियों की नामजदगी की जगहों के इंतजाम का मुआयना किया ताकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करते हुए नामजदगी का अमल कल से किया जाए। सबसे पहले उन्होंने बैरिकेडिंग साइट्स सरसाया घाट, चैतन्य चौराहा बैरिकेडिंग साइट का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट की नई SCM इमारत का भी मुआयना किया, जिसमें 8 असेंबलियों को नामजद किया जाना है। इंदिराज की जगहों का मुआयना किया और इंदिराज की तमाम जगहों पर CCTV कैमरों के इंतजाम का मुशाहिदा किया। एनरोलमेंट रूम्स जगह पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। उन्होंने CCTV कंट्रोल रूम में 11 से 3 बजे तक इंदिराज के वक्त मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाने की हिदायत दी, जिसके जरिए उन्हें इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। शुरू होगी। कल मेरी ज्वाइनिंग के बाद मैंने ब्रीफली अपने ऑफिसर्स के साथ में एक असेसमेंट किया था और आज मौका मुआयना भी किया है। जो बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था है, क्योंकि कोविड का समय है एंड कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक निर्वाचन आयोग के भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पूरा परिपालन हो, साथ ही साथ में हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए किस तरह से बैरिकेडिंग की व्यवस्था होनी है वो एक हम लोगों ने देखा, इंस्पेक्ट किया एंड हमारी 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें नॉमिनेशंस कल से शुरू होंगे। तो इन 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 8 एक जगह पर, 2 हमारी सदर तहसील है वहाँ पर होने हैं। तो रूट्स जो हैं बैरिकेडिंग इस तरह से की है कि ओवरलैप ना हो लोगों के।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेसर सोनिया गांधी को लिखे खत में सिंह ने कहा कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनीत और तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें मुल्क के अवाम और पार्टी की खिदमत का मौका फराहम किया। सिंह कई दिनों से कांग्रेस की सरगर्मियों में फाल नजर नहीं आ रहे थे और तब से यह ख्याल किया जा रहा था कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सिंह मरकजी हुकूमत में वजीर ममलकत बराए दाखिला रह चुके हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने अगले हफ्ते हिंदुस्तान के दौरे से कबल मंगल को कहा कि तेहरान हिंदुस्तान के साथ दो तरफा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात को वुसअत देता रहेगा। यौम जमहूरिया के मौके पर अब्दुल्लायान ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेरे साथी हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और हुकूमत हिंद और मुल्क के शहरियों को यौम जमहूरिया मुबारक हो। हम दो तरफा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फोरम पर तमाम तरह के ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए काम जारी रखेंगे। इस पर डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया कि हम आपकी नेक ख्वाहिशात की तारीफ करते हैं, आपके दौरे का इंतजार है। इससे कबल पीर को अब्दुल्लाहान ने ईरान और पड़ोसी ममालिक के बारे में एक कॉन्फ्रेंस के मौके पर सहाफियों को बताया कि वो दो तरफा बातचीत के लिए अगले हफ्ते हिंदुस्तान और श्रीलंका का दौरा करेंगे। इटली में सदारती इंतखाबात का पहला मरहला अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। हालांकि वाज़ेह नहीं है कि रुझान किस समझ जा रहा है। वोटों की गिनती इतालवी पार्लियामेंट के चैम्बर ऑफ डिप्टीज के सदर रॉबर्टो फेको ने की। फेको ने कहा कि चूंकि किसी भी उम्मीदवार को कल वोटों का 2/3 हिस्सा नहीं मिला, इसलिए अब दूसरे मरहले में जाना जरूरी है, जो मंगल को शुरू हुआ। पोलिंग के नतायज के मुताबिक पहले राउंड में कुल 976 राय दहिंदगान ने हिस्सा लिया। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में शदीद बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी मफलूद और शहर में ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। इस्तांबुल के गवर्नर अली अरली काया की जानिब से ट्रैफिक में फंसे शहरियों से अपील की गई कि गाड़ियां जहां कहीं भी फंसी हैं उन्हें वहीं खड़ी करके चाबियां मुतालिका हुक्काम के हवाले कर दे। इस्तांबुल एयरपोर्ट के रनवेज पर भी मुसलसल बर्फबारी से बर्फ की मोटी तह जम गई है और बर्फ के दबाव से एयरपोर्ट पर कायम गोदाम की छत गिर गई। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर चारशंबे की सुबह 4 बजे तक तमाम परवासें मनसूख कर दी गई हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में सूरत हाल इत्मीनान बख्श, नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट में तेलंगाना हुकूमत ने पेश किया जवाब। रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे टेस्ट रिपोर्ट्स भी किए गए पेश। तेलंगाना में रात के कर्फ्यू के नफाज के लिए कोरोना मामलात में शिद्दत नहीं। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने हुकूमत तेलंगाना के मौक़िफ़ की मुदाफ़अत। हैदराबाद की तोसी के पेश नजर मुज़फ़्फ़रती इलाकों में बुनियादी सहूलतों में किया जा रहा है इजाफा। कुतुबुल्लाहपुर में 500 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। वनपर्ती जिले में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मैटरनिटी हेल्थ सेंटर की इमारत का इफ्तिताह। जिले में 1500 करोड़ रुपए के बजट से 3 मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए हरीश राव ने किया ऐलान। निजामाबाद में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को किसानों की शदीद बरहमी का चकना पड़ा मजा। हल्दी बोर्ड के क़याम में नाकाम रुकने पार्लियामान के खिलाफ किसानों की शदीद बरहमी से सूरत हाल कशीदा। वज़ीर तालीम सफीद रेड्डी ने किया जलपल्ली का दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में घर घर फीवर सर्वे और आइसोलेशन किट्स की तकसीम का अमल जारी। रियासत भर में ताहाल 2.5 लाख से ज्यादा होम आइसोलेशन किट्स किए गए तकसीम। और बेरोजगारों को रेलवे और मेट्रो में सरकारी मुलाजिमत का झांसा देने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। रचाकोंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत का मीडिया से खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।